हेलो दोस्तों, मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट अकेडमी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे और आप तैयार होंगे मैथ के सफर पे चलने के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको 5 से 7 सवाल कुछ ऐसे कराने वाला हूं जो आपके मैथ को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिगिनिंग वाले क्वेश्चन, जिनको मैंने नाम दिया है एकदम बिगिनिंग वाले, शुरुआत वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके फालतू नहीं है, आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चाहे वो एसआई हो, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन ऐसे सवाल है जिससे आपका मैथ का जो आपका माइंड में मैथ का एक डर है ना, थोड़ा सा कि मैथ भारी होता है, आपके इस डर को खत्म कर देंगे सवाल। तो चलिए चलते हैं मैथ के सफर पे, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ चुनिंदा सवाल जो आपके सवाल ऐसे हैं आपके मैथ के बेस को कंप्लीट कर देंगे। 5 से 7 सवाल आपको मैं कराऊंगा, लेकिन सवाल ऐसे होंगे कि सवाल करने के बाद पूरा मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जब भी मैथ आप पढ़ना शुरू करें, आपके 5 से 7 सवाल जरूर दिमाग में बैठने चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो विश्वास करना मुझ पर, अगला मैथ आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगला मैथ टोटल जितना पढ़ाऊंगा आसान लगना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि सवाल बेकार है, आपके बार बार एसएससी में, रेलवे में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके बार बार सवाल पूछे गए हैं। ऐसे सवाल उठा के लाया हूं केवल और केवल माइंड को डेवलप करने के लिए, कैसे मैथ को समझने की हम कोशिश करें। आपके ऐसे सवाल, ठीक है। जैसे आपके सामने स्लाइड पर पहला सवाल है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। 5:7 या 7:5, जो भी है ना, अनुपात दे रखा है हमको। भाई, मैं आपको केवल इतनी सी बात बता रहा हूं, जब भी दो संख्याएं अनुपात में दी जाए या तीन संख्याएं, कितनी भी संख्याएं आपको अनुपात में दी जाए, किस चीज में दी जाए? आपको अनुपात में दी जाए, तो मेरे भाई इतना सी बात का ध्यान रखेंगे। 5 के साथ भी x मान लेंगे और 7 के साथ भी x मान लेंगे। क्या होंगी आपकी? यही आपकी संख्याएं होंगी। इतनी बात क्लियर है कि अगर चीजें आपको अनुपात में दी गई हैं और आपको निकालनी है कि संख्या में एक्चुअल में है क्या, वास्तव में है क्या वे संख्याएं, तो आप अनुपात के साथ में x मान लीजिएगा, तो आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। आपको कहा है कि भैया इनका गुणनफल कितना है? 560 है। मतलब 5x का और 7x का जो गुणनफल है, मल्टीप्लाई है, वो कितना है? 560 के बराबर है। 560 के। अब आप मुझे बताइए कि x की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो एक्स स्क्वायर बराबर भाई आपका 7 और 5 कहां जाएंगे? बटे में जाएंगे। तो 560 बटे 5 गुणा 7। 7 से काट दूंगा, 7 8 56 मतलब 80 बार, और 5 से काट दूंगा 16 5 80 मतलब 16 बार। आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 16 आई है। 16 आई है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 16। भाई जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इधर रूट चढ़ेगा, आपको पता ही होगा। जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट चढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास क्या आई है? x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। x की वैल्यू कितनी आई? 4। आपको करना होगा x की वैल्यू को यहाँ पे रखना होगा। x की वैल्यू को यहाँ आप रखेंगे क्या? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 5 गुणा 4, 5 चौक 20, और एक संख्या दूसरी क्या होगी हमारे पास? 7 गुणा 4, 7 चौक 28। तो एक संख्या आपकी क्या हो गई? 20, दूसरी 28। पूछी कौन सी? छोटी, तो छोटी संख्या आपकी 20। ये आपका हो गया भैया आंसर। ये आपका हो गया आंसर। सवाल को देखिए एक बार, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत हल्का सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था, और आपका एसएससी में सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत हल्के कॉन्सेप्ट था, लेकिन हाँ ऐसा कह सकता हूँ बहुत पहले आया था। ठीक है, बहुत टाइम पहले आया था ये आपका सवाल। आजकल ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और आरआरबी वगैरह में पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है भैया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है ना। अगला सवाल है आपके पास। देखिए सवाल को एक बार पढ़ के सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सवाल को पढ़ के सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा कि भैया दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। दोबारा सवाल को देख लेंगे एक बार ध्यान से। कॉपी पेन उठा के बैठे हैं ना आप? कॉपी पेन उठा के बैठे हैं ना? अगर अपने घर वालों को विश्वास दिला रखा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करेंगे, एक दिन आप सफलता को प्राप्त करेंगे, तो कॉपी पेन उठा के बैठना। और अगर फालतू में दिमाग अपने घर वालों का वैसे ही परेशान कर रखा है कि मैं नॉर्मल हाँ जॉब करूंगा और आपका ध्यान है नहीं पढ़ाई में, तो भले से आप कैसे बैठे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर घर वालों को विश्वास दिला रखा है तो कॉपी और पेन मेरे साथ उठा के बैठना और सवाल को करने की कोशिश करना। सवाल को करके देखिए। आपने देखा कि आपको अनुपात दे रखा है 3:7। अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3:7। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया है कि भैया जब हमें अनुपात दे रखा हो और हमें वास्तविक संख्याएं निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? अनुपात के साथ में x मान लेंगे। मतलब 3x और 7x।
एक संख्या आपकी 3x है, दूसरी संख्या क्या है आपकी 7x है। सवाल कह रहा है आपका कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा उसने 5 जोड़ा। पहली संख्या में भी मतलब 3x में भी 5 जोड़ा और 7x में भी कितना जोड़ा 5 जोड़ा। दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा तो उनका अनुपात 1/2 हो गया। कितना हो गया अनुपात 1/2। अनुपात मतलब बटे, मतलब पहले का अनुपात दूसरे का अनुपात कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। इतनी बात क्लियर है। हमने भैया 3x में 7x में 5 जोड़ा और उनका अनुपात 1/2 के बराबर है। उनका अनुपात 1/2 के बराबर है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 तिया 6x प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 7x प्लस 5। भाई ये 6x उधर जाएगा और ये 5 आपका इधर आएगा। जब 6x उधर जाएगा तो 7x में से 6x इधर के जाएंगे तो कितना बचेगा आपका x बचेगा, और इधर जाइए 5 आ जाएगा और 10 में से 5 माइनस होंगे तो आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भैया 5 आ गई। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5। पूछा क्या था उसने, प्रत्येक संख्या पूछी थी, दोनों संख्याएं। x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख दो भाई 3 गुणा 5, x की जगह 5 रखना है तो 3 गुणा 5 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 7 गुणा 3 सॉरी 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई के सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतनी सी गुजारिश है। अपनी टोटल मेहनत का केवल आपसे 0.1% मांगता हूँ आपसे, भाई किसी तरह थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आपका जैसे अगला सवाल है, क्या आपका अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, देखिए करिए कोशिश जितना आप सवाल करने की। मैं इसको रेज करता हूँ, सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि भैया किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। मैंने आपको बताया था ना सवाल ऐसे आएंगे, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप इन सवालों को करके लेके जा रहे हैं ना, तो मेरी बात का विश्वास मानना कि आप मैथ में थोड़ा बहुत अप हो चुके हैं। अपने पहले डाउन लेवल से आप उन्नति की ओर है मैथ में। तो ये देखिए सवाल आपका कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, है ना, किसी संख्या, मान लिया संख्या ए है। मैं ए क्यों मान रहा हूं, क्योंकि भैया ए में भी कैपिटल ए मान लू, देखने में अच्छा सा लगेगा आपको, है ना। ए से किसी का नाम भी होगा, यहाँ पे मेरा खुद का नाम है अभित। ठीक, मैं ए क्यों मान रहा हूं आपका, क्योंकि आपको एक्स मान तो ऐसा लगता है भाई सवाल बड़ा तकड़ा हो जाएगा, मैंने ए माना आपका। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का, मतलब ए का 1/3, 1/3, 1/3 का कितना 1/4 का आधा, 1/3 का 1/4 का आधा, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2, आधा किसके बराबर है 40 के बराबर है, 40 के बराबर है। क्या मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब 4 से 12 और 12 दूनी 24। मैं सीधा कह सकता हूं ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 40 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। भाई तीनों बटे में है तो तीनों गुणा में जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास भैया 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। भाई 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 320 गुणा में क्या बचा था आपका 3, तो काट लेंगे से 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, 960। ए बराबर क्या आ गया आपका भैया 960 आ गया। वो संख्या क्या आ गई आपके पास 960 आ गई। सवाल कह रहा था कि संख्या का 20% कितना होगा, संख्या का 20% कितना होगा। जो संख्या आपके पास आ गई है 960, जो संख्या आपके पास आई है ना 960, आप इसका 20% हो निकाल लो। कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात कह दी इसने, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 2 छंग 12 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 192, 192 इज द राइट आंसर, 192 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपका यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है। ठीक है भैया, यूपीएसआई में आपका आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भैया आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सवाल को देखिए, आप अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है मेरे भाई। अगले सवाल को आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा करने की सवाल को। सवाल आपका कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 में, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है ना, 3/4 15 अधिक है। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से, भाई कोई संख्या उसके 2/3 से, है ना, ए मान के चलो मैं संख्या को, किसी संख्या के 2/3 से, है ना, किसी संख्या के 2/3 से, अरे गलत हो गया,
अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है कि भैया किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। ठीक है, तो आप देखेंगे सवाल को, क्या कह रहा है सवाल आपका, कोई संख्या है आपकी, उसके 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया कोई संख्या आपके पास ए है, क्या है संख्या आपके पास ए है, उसका 2/3 संख्या का 2/3 संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। 3/4 मतलब मैं इसी के 3/4 में से घटाऊं, मतलब 3/4 ए में से मैं इसको घटाऊं तो क्या आएगा आपका 15 आएगा। तभी तो सवाल बैठेगा आपका, जमेगा कि भाई किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। मतलब अगर मैं 3/4 में से घटाऊंगा 2/3 को तो 15 है ना। अंतर कितना है दोनों का 15। भाई जब वो 15 अधिक है, जब 3/4 15 अधिक है, सवाल को ध्यान से सुनिए, जब 3/4 15 अधिक है मतलब दोनों के बीच का अंतर 15 ही तो है, दोनों के बीच का अंतर 15 ही तो है ना मेरे भाई। मतलब 3/4 ए माइनस ए 2/3 बराबर आपका 15। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। 4 किया 12 एलसीएम आ गया है ना, 4 से 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 किया 9 ए बचा, माइनस 4 दूनी माइनस आपका 4 दूनी 8 ए बचा, 8 ए बराबर आपका कितना है 15 है। भाई 9 में से 8 गया तो कितना बचा ए बचा खाली। अब ये आपका 12 बटे में है तो इधर जाएगा क्या हमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 तो क्या देंगे सीधा सीधा ए बराबर कितना आ गया 12 पंजे 60 और 12 का ना 12, 12 13 14 15 16 17 18 180। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भैया 180। सवाल में और कुछ पूछा था क्या, सवाल तो आपकी स्लाइड में, मुझे तो बुक में देखना पड़ रहा है ना, सवाल तो आपकी स्लाइड पर है 15 दिखे, वह संख्या कितनी है, बस इतना ही पूछा था। आगे को अगर पूछता, आगे को बाई चांस कहता कि संख्या का 20% बताओ, संख्या का 40% बताओ, तो इसी का हम 20% 40% निकाल देते। सवाल क्लियर हुआ, सवाल क्लियर हुआ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवाल उठा के लाए हो ना, ऐसे चुनिंदा सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, आपके एग्जाम में बार बार सवाल आए हुए हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर होगा, आप सवाल को देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। इतना तक मैं आपके सवाल को रेज कर दूंगा ना, आप सवाल को देखिएगा जल्दी से। भैया आपका अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा, संख्या का 25% कितना होगा। देखिए भैया सवाल को करने की कोशिश करेंगे, पहले आप कोशिश कर रहे हैं क्या, देखिए आपका आंसर आ रहा है क्या, कॉपी पेन उठा के आप बैठे हुए हैं तो आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है, चेक कीजिएगा जल्दी से। मैं सवाल को ध्यान से पढ़ लूं एक बार, किसी संख्या की, ठीक है, चलिए बताइए मुझे आंसर है इसका। सवाल आपका कह रहा है कोई संख्या है आपकी, मैं संख्या को ए मान लूं, ठीक है, 50% से, 50% से मतलब ए का कितना परसेंट, 50% से कितनी अधिक है, 50% से कितनी अधिक दे रखी है उसने भैया, 50% से कहेंगे भाई सवाल, 50% से 75 अधिक दे रखी है ना, 50% से कितनी अधिक दे रखी है आपकी 75 अधिक। देखिए कोई संख्या अपने ही 50% से, कोई संख्या अपने ही मान लो ए के ही 50% से 75 अधिक है। सवाल में और कुछ थोड़ी ना कहा है आपको, मैं ऐसे सवाल को क्यों कह रहा हूं कि आपके बेस क्लियर करेंगे, क्योंकि भैया थ्योरेटिकल सवाल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझना, बस माइंड में बात बैठनी चाहिए, दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि सवाल को जमा कैसे लूं, सवाल को जमा कैसे लूं, क्योंकि ऐसे सवालों का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने बताया खुद कि ए का ही 50% से 75 अधिक है, किसी संख्या का अपने ही 50% से 75 अधिक होना। ठीक है, ऐसे तो हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। तो भैया आपका ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा भाई, कट कर दूं, ठीक है, तो कितना आ गया 1/2 ए, 1/2 ए, भाई प्लस में क्या हो गया हमारे पास 75 हो गया, 75 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि मैं 1/2 ए को इधर ले आऊं, ये आधा है ना, आधा ए, पूरे ए में से अगर 1/2 ए घटेगा तो 1/2 ही तो बचेगा, छोटा दिमाग लगाइए हल्का सा, ये पूरा ए है, ये आधा ए है, जब पूरे ए में से आधा ए जाएगा तो आधा ए तो बचेगा, आधा ए तो बचेगा ना, तो बराबर में क्या भैया आपका 75 75 है, मतलब ए बराबर ये 2 तो बटे में है, उधर जाएगा 75 गुणा 2, तो आपका ए बराबर क्या आ गया 5 दूनी 10 का 0 और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है भैया 150, ए का मान कितना आ गया आपका 150 का। सवाल में आगे कुछ पूछा था, सवाल में आगे कहा था, हाँ जी कहा था कि संख्या का 25% बताओ। संख्या तुम्हारे पास 150 आ गई, संख्या कितनी आ गई हमारे पास 150 आ गई संख्या, तो 150 का आपको बताना है 25%, तो 25/100,
25/100 क्या करेंगे 25 चौका 100 और 4 से काट देंगे भाई 4 या 12 12 13 14 15 है ना। पॉइंट में जाएगा क्या मान, पॉइंट में जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल जाएगा भाई। 4 के 12 13 14 15 हो गया हमारे पास 30, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 पॉइंट लगाया और 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारे पास भैया 37.5। 37 आपका 5 क्या है 37.5 इज द करेक्ट आंसर। 37.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई इतनी बात। सवाल को मैंने जमाया, सवाल को करने की कोशिश की और सवाल हुआ, है ना। सवाल हुआ, सवाल कैसे हुआ, केवल और केवल हमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग रखना है कि सवाल को हम कैसे जमा सकते हैं, मैथ के इन सवालों को हम कैसे जमा सकते हैं। आपको ध्यान भी होगा और आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है ना, ये जो भी पीछे हुआ एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आपने दिया है तो सवाल आपसे पूछे गए इस तरह के जो बेसिक चीज पे आधारित है, केवल बेसिक लैंग्वेज पे आधारित रखना आपके, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि भैया किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। मैं इसको रेज कर दूं इतना, है ना, मैं इसको रेज कर दूं भैया, मैं इसको रेज कर देता हूं। आप सवाल को देखिए इतना, आप इतना तक सवाल को देखिएगा। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, मान लिया कोई संख्या हमारे पास कितनी है ए है, ए के 15 गुना में कितना जोड़ने पर 23 जोड़ने पर, ए के 15 गुना में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 923 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है आपका 923। सवाल में कुछ था, सवाल में कुछ था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। कह रहा है सवाल कह रहा है आपका किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। मैंने जो आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना हिंदी में, उसी को मैंने क्या लिख दिया मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लिख दिया। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं ना तो बस मेरे पास विश्वास रखना, अपने भाई पे विश्वास रखना कि आप मैथ में कहीं ना कहीं अप लेवल पे जा रहे हैं, आप मैथ में कहीं ना कहीं अप लेवल पे जा रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए क्या करना होगा मुझे इसमें, क्या मुझे बताने की जरूरत है, मैं तो नहीं मानता भाई। ए गुना 15 बराबर 923 माइनस का 23 मतलब 15, ए बराबर मैं कह सकता हूं 900 और भैया ए बराबर 900/15, ए बराबर 900/15, तो 15 से काट लो, 15 से 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 मतलब सीधा आपका क्या आ गया 60 आ गया। 15 छक्का 90, ए बराबर आपका आ गया कितना भैया 60 का। सवाल में कुछ और निकाल लो, कहा था क्या आगे को इसका परसेंटेज वगैरह कहा था क्या, बिल्कुल भी नहीं कहा था, बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो क्या आपको सवाल अच्छा लगा, क्या सवाल आपको अच्छे लगे सारे के सारे। आज के सेशन को मैं केवल यहीं पर रोकता हूं, कल आपको नंबर सिस्टम के एक अगली सीरीज के साथ मिलता हूं और हो सकता है हम कल नंबर सिस्टम को एंड कर दें। आपके कल के सवाल होंगे पैरों तथा सिरों पर आधारित प्रश्न। आप कहते हैं ना कि एक झुंड में 25 भेड़े हैं, सॉरी है ना, कुछ सिर हैं कुछ पैर हैं, तो बताइए भेड़ कितनी होंगी। इस तरह से आपके जो सवाल है वो आपको मैं कल सिखाऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो मिलता हूं कल आपको एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।